नमस्कार। आपने मेरे पहले वाले वीडियो रिलेशनशिप 1 में ये जाना कि व्हाट इज ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है, बाकी सब व्यापार है। ट्रू लव इज अनकंडीशनल, रेस्ट इज बिजनेस। क्योंकि यदि हम प्यार को यदि बिजनेस समझने लग जाएंगे तो हमारे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। जिसकी जिंदगी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है वो ट्रू लव को समझ पाता है, और जिसकी इनर ग्रोथ कम है वो ट्रू लव को नहीं समझ पाता है। जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीजें रेडीमेड बना के देना चाहते हैं। ये ट्रू लव नहीं है, ये मोह है। उनके प्रति हमारा मोह होता है कि हमारा बच्चा तकलीफ ना पाए। लेकिन आप सोचिए, ऐसा करके आप उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। लेट योर चाइल्ड फेस द चैलेंजेस। आपके बच्चे को चैलेंज फेस करना आना जरूरी है। और हम मोहवश कई बार उसके चैलेंजेस को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और बच्चे तक नहीं आने देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि व्हाट इज द 4 स्टेजेस ऑफ लव। लव की 4 स्टेज होती है, हर आदमी इन 4 स्टेज से कभी ना कभी गुजरता है। पहली स्टेज होती है डीप लव, जिसको हम गहरा प्यार बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जब आदमी नई नई शादी करके आता है तो अपने प्यार की पीक स्टेज पे होता है, और उस लव को हम हिप्नोटिक लव बोलते हैं। क्योंकि उस टाइम उसको हर चीज अच्छी लगती है। उसको अपना पार्टनर सपनों का राजकुमार या राजकुमारी लगता है, उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग सिर्फ अच्छाइयों को देखता है और उसकी हर बुराई को नजरअंदाज कर देता है। और क्योंकि प्यार एक हमारी इमोशनल नीड है, जैसे जिंदगी की 6 इमोशनल नीड है: न्यूनेस, सर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस, टू बी लव्ड, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। तो टू बी लव्ड यानी प्यार भी हमारी एक इमोशनल नीड है, और इमोशनल नीड हमारी ड्राइविंग फोर्स है। तो हम जब सामने वाले पार्टनर से प्यार कर रहे हैं, प्यार पीक पे होता है, तो एक हमारा ड्राइविंग फोर्स है। हम आगे की दुनिया के सपने बुनते हैं उस पीरियड में, और हमारे पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है। इसके अगली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं डीप डिसअपॉइंटमेंट, यानी गहरी निराशा। शादी के कुछ दिन के बाद दोनों को एक दूसरे की कुछ असलियत पता लगने लगती है। शुरू में जो बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन किए थे वो हम पूरे नहीं कर पाते और एक्सपेक्टेशन नीचे आ जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन नीचे आ जाती है तो अपने पार्टनर को आपसे निराशा होने लगती है कि शायद मैं गलत आदमी से शादी कर ली, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में निराशा छाने लगती है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी की भी पूरी नहीं हो सकती। और जब लव के पीक पे थे तो हम बड़ी बड़ी बातें बताते थे कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन कई चीजें प्रैक्टिकल संभव नहीं है, और धीरे धीरे डीप डिसअपॉइंटमेंट मिलता है आदमी को। इसकी तीसरी स्टेज होती है डीप हेटेड, यानी गहरी नफरत। जब आप डीप निराशा में होते हैं, आपकी आशाएं पूरी नहीं होती हैं, तो आपको उस आदमी से धीरे धीरे नफरत होने लगता है, और आप सोचते हो कि आपके नेगेटिव इमोशंस इस समय बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होने लगते हैं, और आपके मन में यह आने लगता है कि ये इंसान मेरे किसी काम का नहीं है। उसकी आपको हर छोटी से छोटी बात बुरी लगने लग जाती है, और आपके माइंड में यही ख्याल आता है कि शायद इस आदमी से शादी करके मैंने गलती कर दी।
और ये नफरत धीरे 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 पनपने लगती है। और जब आप नफरत से पूरी तरह भर जाते हैं, जब भी कोई चीज पूरी तरह भर जाती है, यदि और उसमें चीज डालने की कोशिश करते हैं तो उस चीज के भ्रष्ट होने के चांस होते हैं। यही हमारे साथ होता है। जब रोज नफरत से हम भरते जाते हैं और थोड़ी सी नफरत यदि उसमें डाल दी जाए तो हम भ्रष्ट होने के चांस होते हैं। और हमारी फोर्थ स्टेज आती है जिसको बोलते हैं एनफ इज एनफ, यानी अब बर्दाश्त से बाहर है। और यहां पर तो उसकी हर चीज बुरी लगेगी। यदि वो कोई अच्छी भी बात कह रहा है आपका पार्टनर तो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आप उसके हर नेगेटिव इमोशंस को मैग्नीफाई करोगे। यहां आपकी एक छोटी सी बात भी बारूद में चिंगारी का काम करती है। और आप जानते हो इसके बाद क्या होता है? हम खूब लड़ाई करते हैं, कुछ दिनों तक हमारे घर में महाभारत चलता है और फिर वो लड़ाई शांत हो जाती है। फिर एक बार हम डीप लव की स्टेज में आते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं बाहर खाना खा के आते हैं और थोड़ा बहुत हंसने बोलने लग जाते हैं। और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उस प्यार का बुखार उतरता है। फिर आप डीप डिसअपॉइंटमेंट में जाते हो, गहरी निराशा में, फिर डीप हेट्रेड में, एंड फिर एनफ इज एनफ में। यानी ये लूप हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। डीप लव, डीप डिसअपॉइंटमेंट, डीप हेट्रेड, एनफ इज एनफ। ये लूप हर एक की जिंदगी में आता है। किसी की जिंदगी में हो सकता है 15-20 साल बाद आए, किसी के में 3-4 साल में आ जाता है, और किसी किसी की जिंदगी में तो हो सकता है 8-10 महीने में ये लूप आ जाता है। अब इस लूप से हम बाहर कैसे निकलें? ये लूप शुरू में चलता है डीप लव, डीप डिसअपॉइंटमेंट, डीप हेट्रेड एंड एनफ इज एनफ। लेकिन दूसरे तीसरे लूप के बाद हम देखेंगे कि डीप लव तो गायब ही हो जाता है, वो लूप छोटा हो जाता है। डीप डिसअपॉइंटमेंट, डीप हेट्रेड एंड एनफ इज एनफ। और उसके एक दो लूप के बाद डीप डिसअपॉइंटमेंट भी गायब हो जाता है, डीप हेट्रेड, एनफ इज एनफ। और लास्ट में करते करते लूप पे एनफ इज एनफ बच जाता है। और वहां पे स्थिति ये हो जाती है कि अब तो मुझे या तो इस आदमी से तलाक ले लेना है, या हम एक ही छत के नीचे दो अनजान प्राणी जैसे रहने लग जाते हैं। अब जानते हैं कि इस लूप से हम बाहर कैसे निकलें। इसका एक ही तरीका है कि हमारी जिंदगी में लाइफ पे फोकस होना चाहिए, हमारी इनर ग्रोथ होनी चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने खुद की ग्रोथ करनी चाहिए, और सामने वाले पार्टनर की ग्रोथ में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिंदगी में माफ करना सीखना चाहिए। नोबडी इज परफेक्ट इन द लाइफ। जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती सभी से होती है। छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखिए, जिंदगी को जिंदगी की तरह से जीना सीखिए। बड़े बड़े सपने बनाने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी वास्तविकता के धरातल पर चलती है। और ये हम तब रियलाइज करते हैं जब हमारा कोई लव वन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, तब हम बहुत रोते हैं और सोचते काश
उस समय हम ठीक से जिंदगी जी लिए होते, उस टाइम उसकी कुछ अच्छाइयाँ याद आती हैं आपको। लेकिन चूंकि आपका पार्टनर दुनिया छोड़ के चला गया, अब आपके पास कोई तरीका नहीं बचा है कि आप उससे माफ़ी मांग लें या कुछ कर लें। तो जिंदगी में छोटी मोटी बातों को भुलाकर आप आगे बढ़ते रहिए। छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, उनको सोल्व करिए, प्रोलॉन्ग मत करिए, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े के बाद जो प्यार होता है वो प्यार और ज्यादा उभर के आता है। तो झगड़ों को कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करना लाइफ में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपके दोस्तों में शेयर करना, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि झगड़े की वजह क्या होती है, व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू वेरी मच।